अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हमने सर्जिकल एनाटॉमी को स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हमने एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की बात की, जिसमें हमने लेयर्स को डिस्कस किया कि किस तरह से ये हार्ट कंपोज है एक्सटर्नली इसमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, कि हार्ट के अंदर इंटरनली क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, किस तरह से ये कंपोज होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी होती है। सो डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें अगर हम देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज़ आती है, चैम्बर्स आते हैं। चैम्बर्स का मतलब क्या है? चैम्बर्स का मतलब है स्मॉल रूम्स, स्मॉल जगहें जो प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चैम्बर्स की, तो हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपको पता भी होगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स ही हैं। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो असल में डिवाइड हुए होते हैं ना। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट, एक मिनट, यहाँ पे आप देख लो, ये है हमारे पास राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, जो एट्रियम्स है उसको हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको पता भी होनी चाहिए। आई डोंट नो कि इसमें वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम हार्ट का जो है ना एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लें, तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो रिलेटेड होते हैं चैम्बर्स के साथ। हमारे पास कितनी चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं, ठीक हो गई बात। अब 4 चैम्बर्स में अगर हम यहाँ पे राइट एट्रियम की बात करते हैं, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि राइट एट्रियम में हमारे पास कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात, राइट एट्रियम में हमारे पास 2 वेन्स आती हैं, ठीक है, जिसको एक को हम कहते हैं सुपीरियर, जिसको हम सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें तो वेना केवास, एक है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और दूसरा है हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर का क्या मतलब होता है? सुपीरियर का मतलब असल में ये है कि ऊपर की बॉडी की जो पार्ट्स है वहाँ से जो ब्लड राइट एट्रियम की तरफ आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किस चीज़ के ज़रिए आएगा? वो सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए। और जो इन्फीरियर बॉडी ऑफ द इन्फीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उनसे ब्लड जो कि लेके आएगा वो कौन होगा? इन्फीरियर वेना केवा। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राई कैस्पेड वेल्व, ठीक है। ये ऑलरेडी आगे आ रहा है आपके बुक में कि इसमें हमारे पास 3 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बुक में नहीं दिए गए हैं तो आपको पता होनी चाहिए। एक यहाँ पे हमारे पास वेल्व प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में हमारे पास यहाँ पे ऐसे, ये मैं रफ इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3D एनिमेशन नहीं बन सकती। यहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट में हमारे पास एक वेल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स, जो हमारे पास यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है, वो उसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स दी लंग्स, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए? वहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें, एक मिनट,
यहाँ पे अब हम लिख लें कि राइट एट्रियम के साथ कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुंसलिक हैं इनके साथ। तो एक है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, दूसरा है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है जो बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल है। फिर अगर हम यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की बात करें तो एक चीज़ है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट में हमारे पास पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है और इसके अलावा एक वेल्व प्रेजेंट है जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सो सेकेंड पार्ट में अगर हम देख लें, यहाँ पे एक वेन एंटर होता है, मतलब वो यहाँ पे ओपन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन इसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास एक वेन ओपन होता है जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं और ये वो ब्लड लेके आएगा जो ऑक्सीजनेटेड है। कहाँ से लेके आएगा, लंग से, ठीक होगी बात। तो इससे मुंसलिक हमारे पास क्या चीज़ है, इससे मुंसलिक हमारे पास यही चीज़ होती है। अच्छा, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन आ गई, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये जो वॉल प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अराइज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। ये असल में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ये इस तरह का एक आर्टरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, ठीक हो गई बात। अब ये मुंसलिक है किस चीज़ के साथ, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। अब इसके स्टार्ट में हमारे पास एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटिक वेल्व, ठीक हो गई बात। तो अगर हम इसको समराइज करें ना, समराइज करें तो डिवाइड करेंगे हम राइट साइड को और लेफ्ट साइड को। क्लियर। राइट साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल में वेना केवास है जो इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वेल्व। क्लियर। अच्छा, राइट साइड में अगर हम देख लें तो इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं अच्छा, सो राइट साइड में अगर हम देख लें तो इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ होती है, वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट वेंट्रिकल से रिलेटेड हमारे पास क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से रिलेटेड हमारे पास होगा, राइट वेंट्रिकल से रिलेटेड हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करेगा, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, लेफ्ट साइड में अगर हम देख लें तो लेफ्ट साइड में क्या है कि हमारे पास है एक स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर कौन सा है, वो स्ट्रक्चर है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास क्या होगा, एक वेन ओपन होती है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास एक उससे एसोसिएटेड एक आर्टरी है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थी रिलेटेड टू दी हार्ट। अच्छा, अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल अब हम आ जाते हैं हार्ट वॉल्स की तरफ। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। कि हार्ट वॉल में हमारे पास लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, ठीक है। इसके अलावा ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल का क्या मतलब है कि बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल, इसको दो नाम दिए हुए हैं, ठीक है जी। लेफ्ट साइड में हमारे पास जो एट्रियोवेंट्रिकुलर के दरमियान एक वॉल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड। और मिट्रल वॉल प्रेजेंट होता है, उसमें हमारे पास 2 फ्लैप्स होते हैं और ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब ये हमारे पास ऐसे है ना कि ब्लड अगर एक वेंट्रिकल की तरफ एंटर हो जाता है तो वेंट्रिकल से वो वापस एट्रियम की तरफ ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये वेल्व्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है वो हमारे पास 3 फ्लैप से बने हुए होते हैं और वो भी क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर। इसके अलावा इन वॉल्व्स को जो हमारे पास बिटवीन दी एट्रिया और वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं। जो हमारे पास आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व है उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलूनर वाल्व। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की, वो है हमारे पास एसए नोड्स और एमी नोड्स के बारे में। आपने देखा होगा हमारा जो हार्ट होता है ना, ये पंप कर रहा होता है, तो ये किस तरह से, ये पंपिंग सारा ये जो काम है ये किस तरह से हो रहा होता है। तो इसके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स की ज़रूरत होती है। वो इलेक्ट्रिकल वेव्स हमारे पास हार्ट में बन रहे होते हैं और ये फिजियोलॉजी है, ठीक है। लेकिन आपको खैर पता होना चाहिए एनाटॉमी में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एसए नोड्स की। सो एसए नोड में ये क्या कह रहा है कि दिस स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेल मास lies in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava। मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास ये, इसको अगर हम इस तरह डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रही है तो यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है और उस सेल को हम क्या कहते हैं, एसए नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। क्लियर। अब इस नोड का काम क्या होगा अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। So the sinoatrial cells generate their regular impulses because they are electrically unstable. These instability lead them to discharge regularly, usually between 60 to 80 times per minute. This depolarization is followed by a recovery repolarization। मतलब साइनोएट्रियल नोड्स हमेशा हमारे पास इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास हार्ट, ठीक है। मैं अभी वो वॉल्व्स वगैरह नहीं बना रहा, सिंपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। ये है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। ये इससे इस तरह से ब्रांचेस निकले होते हैं। फिर यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एवी नोड, ठीक है। फिर एवी नोड से यहाँ पे एक बंडल निकला होता है, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर होगी बात। और फिर यहाँ से इस तरह की ब्रांचेस निकले होते हैं। क्लियर। यहाँ पे इसकी इस तरह की ब्रांचेस होते हैं। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका असल मकसद क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सॉरी वो असल में चला गया है, लेकिन खैर मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास हार्ट, वही मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया है, एसए नोड, ये उसकी ब्रांचेस, यहाँ पे ये है एवी नोड। सॉरी हम दोबारा से बना रहे हैं लेकिन मुझसे वो डिलीट का बटन प्रेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, कुछ बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और उस बंडल से हमारे पास इस तरह के ब्रांचेस निकले होते हैं और वो सारा जो हार्ट है ना उसमें इस तरह से स्प्रेड हुआ होता है ताकि वो इम्पल्सेस आगे जाए। अच्छा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, बात असल में यहाँ पे ये है कि ये है एस ए नोड, ठीक है, ये है ए वी नोड, और यहाँ पे इसको हम पुरकंजी फाइबर्स भी कहते हैं, पुरकंजी फाइबर्स। क्लियर? बात असल में यहाँ पे ये है कि ये जो एस ए नोड है ये क्या करेगा, इम्पल्सेस को जेनरेट करेगा। क्लियर? जब यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होंगे, इससे एक ब्रांच यहाँ भी आया हुआ होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं तो वो इम्पल्सेस यहाँ से आएंगे किसकी तरफ, एवी नोड की तरफ। ये जो हमारे पास एवी नोड है, एवी नोड की तरफ से फिर ये फॉरवर्ड होंगे बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से ये इम्पल्सेस फॉरवर्ड होंगे किस चीज़ की तरफ, हार्ट की तरफ। तो जब भी ये इम्पल्सेस हार्ट से ट्रांसफ़र होंगे, हार्ट से जो है ना गुजरेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पंपिंग फंक्शन। सारा जो ये प्रोसेस है ये किस लिए हो रहा होता है, फॉर द फंक्शन ऑफ द पंपिंग। तो ये असल में इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि साइनो एट्रियल नोड्स क्या कर रहा होता है, यूजुअली बिटवीन 60 to 80 टाइम्स पर मिनट डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रही होती है, बट आल्सो इमीडिएटली देयर इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज अगेन सेटिंग द हार्ट रेट बिकॉज द एसआई नोड डिस्चार्ज फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द हार्ट। इट नॉर्मली सेट्स ए हार्ट rate and is called the pacemaker of the heart. Firing of the SI nodes trickle atrial contraction। क्या कर रहा होता है, सिंपल ये यहाँ पे डिफाइन ये कर रहा है कि जब भी SI नोड में फायरिंग होगी, इम्पल्सिस की फायरिंग ये करेगा, तो उससे क्या होगा, एट्रियल कंट्रैक्शन होगा, एट्रियल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? ये है SI नोड। अब आ जाते हैं AV नोड की तरफ। सो small mass of neuromuscular tissues is situated in the wall of the atrial septum। atrial septum का क्या मतलब है, जो हार्ट है और इसके दरमियान ये जो सेप्टम प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं सेप्टम ऑफ द हार्ट। सो नियर द एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल normally the AV nodes merely transmit the electrical signals from the atria into the ventricles. The electrical signals take 0.1 seconds to pass through into the ventricles. To the AV nodes also have a secondary pacemaker function। ये फंक्शन वगैरह आप खुद याद कर ले, यहाँ पे मैं आपको एनाटॉमी बता देता हूँ। ये कह रहा है कि ये हमारे पास है हार्ट, ठीक है, यहाँ पे SI नोड, यहाँ पे नियर टू दी एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल, और सेप्टम में हमारे पास जो नोड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एवी नोड। बस ये इसकी जो फंक्शंस है ये आपको ऑलरेडी फिजियोलॉजी में आपने स्टडी की हुई है कि ये असल में काम क्या कर रहा होता है, तो वो सारे फंक्शन खैर मैंने बता भी दिए, तो यही सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ या एवी बंडल्स। सो दिस इज़ अ मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स। स्पेशलाइज्ड फाइबर्स का क्या मतलब है कि इस तरह से हमने बनाया हुआ था ना, तो यहाँ पे इस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो अराइज होते हैं फ्रॉम दी एवी नोड, ओरिजिनेट फ्रॉम दी एवी नोड। द एवी बंडल क्रॉसेस द फाइब्रस रिंग एंड सेपरेट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, देन एट द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। Within the ventricular myocardium, the branches break up into five fibers called the Purkinje fibers. The AV bundle. Bundle branches or Purkinje fibers transmit electrical impulses from the AV node to the apex of the myocardium, where the wave of the ventricular contraction begins, then sweeps upward and outwards, pumping blood into the pulmonary artery and aorta. ये वही बात है, मैं आपको खैर समझा देता हूँ कि ये असल में हो क्या रहा है। SI नोड और AV नोड को तो आपने समझ लिया कि असल में उनका काम क्या होता है। सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इस तरह के बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होंगे और फिर बंडल ऑफ हिज दोनों राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे होंगे। अब इन बंडल ऑफ हिज से क्या चीज़ अराइज होगी, इससे अराइज होगी इस तरह की ब्रांचेस,
ठीक है। अब जब ये ब्रांचेस इससे अराइज होंगे ना, तो इसमें हमारे पास फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या चीज़ कहते हैं, पुरकंजी फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है SA नोड, ये है AV नोड, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो जब भी यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा, इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगे, तो एट्रियल कंट्रैक्शन होगा, क्लियर। और जब यहाँ से पुरखंजी फाइबर्स की तरफ ट्रांसमिशन होगी, तो क्या चीज़ परफॉर्म होगी, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, क्लियर हो गई बात। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी जिस जगह से इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगे, वहाँ से क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी। तो ये वाली जो एरिया है ना, ये वाली, ये असल में वेंट्रिकल्स में आती है ना, तो वेंट्रिकल से जब भी ये इम्पल्सेस पास थ्रू होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अगर एट्रियम से हो रहे हैं तो एट्रियल कंट्रैक्शन, क्लियर हो गई बात। तो यही बात उसने वहाँ पे डिस्कस की है। अच्छा, अब ब्लड सप्लाई की तरफ बात जो है ना बढ़ा देते हैं कि ब्लड सप्लाई हमारे पास कौन कौन सी और हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा होता है। एक है हार्ट के मसल्स को सप्लाई करना, और एक है हार्ट खुद बॉडी को सप्लाई करते हैं, सारे बॉडी को। तो वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लेकिन नहीं, अभी हमने वो चीज़ डिस्कस करनी है कि जो आर्टरीज और वेन्स हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो आर्टरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। एट्रियल सप्लाई में हमारे पास द हार्ट इज सप्लाइड विद द एट्रियल ब्लड बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ये आपने याद रखनी है, विच ब्रांच फ्रॉम द आयोटा इमीडिएटली डिस्टल टू द आयोटिक वॉल। मतलब क्या है कि जो हमारे पास आयोटा है उससे अराइज होती है दो आर्टरीज, मतलब एक आर्टरी है लेकिन राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हुई है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, वो ब्लड सप्लाई करेगी हार्ट मसल्स को। Venous drainage. Most of the venous blood is collected into the number of cardiac veins that joins to form a coronary sinus which opens into the right atrium. क्या मतलब है कि हमारे पास कार्डियक वेन्स प्रेजेंट होते हैं और वो वहाँ पे कलेक्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं, जॉइंट से उससे क्या बनता है, कोरोनरी साइनस बनता है, और फिर वो राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट की बात कर लेते हैं। The heart is influenced by the autonomic nerves originated in the cardiovascular center in the medulla oblongata. अब इसमें कोई चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं है, बस ये आपने याद रखना है। अच्छा, the vagus nerve. Vagus nerve, parasympathetic nerve and supply mainly the SA and the AV nodes and the atrial muscles. हमारे पास एट्रियल मसल्स है, SA नोड है, AV नोड है, उसको कौन सप्लाई करेगा, वेगस नर्व सप्लाई करेगा। और सिंपैथेटिक सप्लाई में हमारे पास क्या है कि SA नोड और AV नोड एंड मायोकार्डियम ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में SA नोड है, AV नोड है एंड एट्रियल मसल्स है। सिंपैथेटिक मसल्स में SA नोड, AV नोड, मायोकार्डियम ऑफ द एट्रिया एंड दी वेंट्रिकल्स, ये हमारे पास सिंपैथेटिक में आ जाती है। अच्छा, नीचे ये एक डायग्राम दिया गया है, इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्शन, ठीक है, कंडक्शन ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट। सो ये वही बात है कि SA नोड जनरेट द एक्शन पोटेंशियल and atria contract, ठीक है। AV nodes relays then conducts action potential to AV bundles. AV bundles divide into the left and right bundle branches. Bundle branches reach apex and conduct action potential to Purkinje fibers. जो बात मैंने आपको समझाई है ये वही बात हो रही है, ठीक हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में चैप्टर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम हमारे पास सर्जिकल एनाटॉमी में 2 चैप्टर्स रह गए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर सकूँ, और फिर आपके साथ मैं सर्जिकल की लेक्चर जो हमारे पास पार्ट B है जिसमें हमारे पास सर्जरीज़ है, सो मुझसे जितना भी हो सकता है मैं आपके साथ उनमें भी हेल्प करूँगा। लेकिन मैंने उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदे को जो है ना रिक्वेस्ट की है जो सर्जिकल से रिलेटेड है, तो वो आपके साथ अपनी जो हमारे पास सर्जिकल एक्सपीरियंस है उसकी वो भी आपके साथ शेयर करेगा,
और साथ साथ आपको समझाएगा भी कि अगर ऑपरेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ वहाँ पे नहीं है। तो मैंने इसलिए सर्जिकल जो ऑपरेशंस है उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की अपने दोस्त से, और वो कह रहा है कि ठीक है मैं वो डिलीवर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम ये एनाटॉमी को कवर कर लें, फिर हम सर्जरीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, जल्द से जल्द हम डिप्लोमा को ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बीएस जो 9th 10th 11th 12th जो भी बायोलॉजी है, बीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। सो तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।